परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में, सानिध्य में, उनकी करुणा में, दया में, छाया में बैठने का मनोभाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए पीत वस्त्रों में गुरु सत्ता का ध्यान और बहुत ही सुंदर दिव्य लोक में देवात्मा हिमालय की गोद में वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव के चारों तरफ पीले पुष्प लहरा रहे हैं। ऐसे दिव्य वातावरण में हम उनके समक्ष बैठे हुए हैं और बहुत ही पर्सनल लेवल पर हमारी गुरु सत्ता से बातचीत हो रही है, ऐसा मनोभाव बनाए। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान गुरुदेव के साथ हम पर्सनली डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा मनोभाव अंतर्मन में जागृत करते हुए आइए स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा निद्रा को कैसे योग निद्रा में कन्वर्ट करना है, ये हमने पढ़ा था और सुना था कि गुरुदेव किस तरह से बता रहे हैं कि ये अभ्यास के 2 चरण होते हैं लाइफ में। ऐसा प्रैक्टिस करने पर 2 अचीवमेंट्स साधक के जीवन में आते हैं। एक तो वो उन गुरु के संदेश को अपने अंतःकरण में सुनने लग जाता है ना। स्वप्नों के झरोके से आपको गुरु की झांकी मिलने लग जाएंगी, उनके संदेश आत्मसात करने के स्तर पे आ जाएंगे। और दूसरा जो है वो योग निद्रा की स्थिति बन जाएगी, योग की स्थिति बन जाएगी। निद्रा में ही मन पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति जागरूक अनुभव करेगा, जागरूकता आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह से निद्रा को योग निद्रा में कन्वर्ट करना है। मन की जो एक और वृत्ति है जिसको मेमोरी बोला जाता है, निद्रा के बाद आता है मेमोरी, यादें, है ना। उनके बारे में अब आज हम सीखेंगे, जो यादों का धुंधलका साफ हो जाए। अगर मेमोरी जो है हमें परेशान करती, हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आजीवन ही हमें दुखी करती हैं, हमें परेशान करती हैं, चाहे वो किसी और के द्वारा किया हुआ व्यवहार हो, चाहे हमारे स्वयं के द्वारा किसी के प्रति किया हुआ व्यवहार हो, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हों, कुछ ऐसा लाइफ में घट गया हो जो हमें अच्छा नहीं लगता है याद करना। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ अंतर जगत की यात्रा में एक बहुत बड़ा पड़ाव है मेमोरी के ऊपर वर्क करना, है ना, अपनी यादों के ऊपर। तो ये अगर हम साफ कर पाए फोर्सफुली और जिसको कहते हैं एफर्ट लगाकर, तो बहुत सारी चीजें जो है साधना के मार्ग पर आसान होती चली जाती हैं। क्या बता रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब, बड़े ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जो जग गया उसमें साधना के लिए तीव्र लगन और गहरा समर्पण उपजेगा ही, वह इस योग कथा के सत्य को समझने के लिए सुपात्र भी है। कौन? जो जाग गया है, जो खड़ा हो गया है, वही आगे का स्टेप निभा पाएगा, लेकिन जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा। उसके जीवन में कोई भी चीज चेंज हो जाने की, कोई कार्य पूर्ण हो जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जो सुप्त अवस्था में है। लेकिन जो जागृत है, जो जाग गया है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो चल पड़ने का है। इसीलिए बता रहे हैं कि जो जाग गया है उसमें, उसके अंदर क्या साइन है जाग जाने की? साधना के प्रति तीव्र लगन और समर्पण। महर्षि पतंजलि केवल सुपात्रों और सत्पात्रों को ही जिंदगी के रहस्य एवं विभूतियां सौंपने के इच्छुक हैं। जो सुपात्र हैं, जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसमें क्षमता है, जिसमें पात्रता है, उनके लिए ही महर्षि पतंजलि का ये सारा मैसेज है। जो सत्पात्र नहीं है, जिनकी साधना नियमित और सघन नहीं है, वे इस अंतर यात्रा विज्ञान के शब्दों को तो हथिया सकते हैं, पर इनका सत्य उनसे सदा ही दूर रहेगा। जो सत्पात्र नहीं है, जिनकी साधना नियमित और सघन नहीं है, उनके लिए ये नहीं है। हाँ, सुनने को ये सुन सकते हैं, पढ़ने को पढ़ सकते हैं इस तरह के विज्ञान के बारे में, लेकिन आत्मसात करने की बात जहां तक है, वो सत्पात्रों के ही अंदर वो क्षमता अवेलेबल है। जो अनाधिकारी हैं वे सदा वंचित रहेंगे। एक महान वैज्ञानिक की भांति महर्षि पतंजलि ने अपनी अंतर यात्रा विज्ञान में ऐसी व्यवस्था बना रखी है, जो पात्र होगा उसी को उस रहस्य का पता लगेगा। कुछ ऐसा सिस्टम महर्षि पतंजलि ने बनाया है। उनके सूत्र सबके समझने लायक नहीं है। जो सूक्ष्म पर उतरते हैं, जो अपनी साधना को सघन करते हैं, जो अपने सूक्ष्म
एग्जिस्टेंस के ऊपर वर्क करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं, है ना, वो इस महर्षि पतंजलि के सूत्रों को सही मायने में समझ और आत्मसात कर सकते हैं। उन्होंने कुछ इस तरह का ताला लगाया हुआ है अपने दिए हुए इंफॉर्मेशन में, विशेष ज्ञान के ऊपर, जिसको विज्ञान कहा जा रहा है, कि सत्पात्र को ही उसको पूरी क्लैरिटी आ सकती है उसके बारे में। जो अनाधिकारी हैं वे सदा वंचित रहेंगे। अंतर यात्रा विज्ञान का सत्य एक ही है, अधिकारी बने और प्राप्त करें। अंतर यात्रा का विज्ञान किसके लिए ओपन है? जो अपने आप को अधिकारी बनाएगा वही इसको प्राप्त कर सकेगा। जैसे किसी भी विशेष पद के लिए हमें कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है, उसको पास करना पड़ता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके वो अधिकार पोस्ट के रूप में, डेजिग्नेशन के रूप में दिया जाता है। ठीक उसी तरह अध्यात्म के क्षेत्र में भी जिसमें वो क्षमता है वही उसको ही अधिकार मिलता है। यह योग कथा आपको श्रेष्ठतम अधिकारी बनाने के लिए ही है। अपने जीवन को रूपांतरित करके आप वह पा सकते हैं जो महर्षि पतंजलि आपको सौंपने के इच्छुक हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जिसे खास आपको देने के लिए संभाल रखा हुआ है। महर्षि पतंजलि हैं कि वृत्तियों के फेर में हमारा जीवन भले ही कितना क्लिष्ट क्यों ना हो, पर यह योग विधि से अक्लिष्ट या सुखकर हो सकता है। इस क्रम में महर्षि पतंजलि पांचवी और अंतिम वृत्ति के रहस्य को उजागर करते हैं। उनका सूत्र क्या है? अंतिम सूत्र, अनुभूत विषया समप्रमोशः स्मृति ही। स्मृति के ऊपर बात हो रही है, मेमोरी के ऊपर बात हो रही है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि स्पष्ट अनुभव किए हुए विषय का जो खोया हुआ न हो, यानी कि चित्त में संग्रहित हो, उसका ज्ञान होना ही स्मृति है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसको हमने परसीव किया है पूरी तरह से, डीपली उसको हमने अपने में एक्सपीरियंस किया है, इस एक्सपीरियंस को ही स्मृति कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। संक्षेप में किंतु स्पष्ट स्वरों में स्मृति पिछले अनुभवों को स्मरण करना है ना। स्मृति कैसे बनती है, मेमोरी कैसे बनती है? किसी भी चीज को एक्सपीरियंस के थ्रू जब हम पास होते हैं, तब वो घटना हमारे ब्रेन के मेम्ब्रेन में याददाश्त के रूप में स्टोर, डेटा के रूप में स्टोर हो जाता है, जो स्मृति का जिसको नाम दिया गया है। मन की इस पांचवी वृत्ति के रूप में स्मृति की शक्ति का थोड़ा बहुत अनुभव हम में से प्रायः सभी को है। बच्चों से लेके वृद्ध जनों तक सभी अपनी अपनी स्मृति का उपयोग करते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो यह स्मृति क्षमता प्रदान करता है, इसी आधार पर उन्हें श्रेष्ठता का गौरव मिलता है ना। ये सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, छोटे बच्चे से लेके वृद्ध जनों तक। सबसे ज्यादा इसका उपयोग जो है वो विद्यार्थी जीवन में आता है, जब बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ता है, उसको ठीक तरीके से अपने एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग उतार देना पड़ता है पेपर पे। तो ये सारी चीजें स्मृति के ऊपर बेस्ड है और इसी के आधार पर उनको श्रेष्ठता का गौरव भी मिलता है। स्मृति के निरंतर और अविराम उपयोग के बावजूद इसके गहन रहस्यों के बारे में बहुसंख्यक जन अनजाने ही हैं। स्मृति किस तरह से बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पर्सनालिटी का, मनुष्य जीवन का, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए तो बस स्मृति कभी दुख होता है तो कभी सुख, कभी वे इस वृत्ति के क्लिष्ट रूप का अनुभव करते हैं तो कभी अक्लिष्ट रूप में एहसास करते हैं। यादों के झोंके कभी तो उन्हें रुला जाते हैं तो कभी अचानक इनका स्पर्श उन्हें हंसा जाता है। स्मृति के इन्हीं रूपों एवं पर्यायों से हम परिचित हैं, पर क्या सत्य इतना ही है? बहुत गहन सवाल हमारे समक्ष डॉक्टर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने रखा है कि क्या स्मृति मात्र सुख और दुख का खेल है? कुछ ऐसी यादें जिनको याद करके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, कुछ ऐसी यादें जिनको याद करके स्मरण करते ही मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन क्या इसका फंक्शन, इसका हमारी पर्सनालिटी में होना, उसका क्या इतना ही सिग्निफिकेंस है, इतना ही इंपॉर्टेंस है या इतना ही रोल है? इस महाप्रश्न का उत्तर हमारी अंतर चेतना की गहराइयों में है।
जिसकी अनुभूतियों से हम सभी अभी तक अछूते हैं। क्या बता रहे हैं कि ये प्रश्न अंतः चेतना की गहराइयों में जाकर हमें इसका आंसर मिलेगा, और इसकी अनुभूतियों से हम अभी तक अछूते हैं। सही मायने में स्मृति क्या है, योगी का स्मृति के साथ क्या लेना देना है, एक साधक ये जो मन की वृत्ति है जिसको मेमोरी कहा गया है, स्मृति कहा गया है, इसको वो कैसे प्रयोग करता है, उपयोग में लाता है अपनी मार्ग को सही दिशा की ओर प्रशस्त करने में। तो कह रहे हैं इसके लिए अंतः चेतना की गहराइयों में उतरना पड़ेगा, जिसकी अनुभूतियों से अभी तक हम अछूते हैं। सामान्य क्रम में हम स्मृति का अर्थ वही याद समझते हैं जो बचपन से लेकर अब तक हमारे साथ जुड़ी है। स्मृति मतलब वो सारे इंसिडेंट्स जो पास्ट से रिलेटेड हैं, जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, जिसके साथ सुख जुड़ा है, दुख जुड़ा है, ईगो हर्ट होना जुड़ा है, ईगो का बहुत बढ़ा चढ़ा होना जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें स्मृति के रूप में हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बस इतने एक सामान्य भाषा में इतनी ही जानकारी अधिकांश लोगों को होता है। लेकिन यादों का यह क्रम यहीं तक सीमित नहीं है, इसके दायरे में वह सब है जो जीवन के पार और जीवन से परे है। इसमें वे अनुभव भी आते हैं जो हमें विगत जन्मों में भी हुए हैं, उनकी यादें भी तो हमारे अपने चित्त में संग्रहित हैं। भले ही काल क्रम में ये थोड़ा धुंधली पड़ गई, इन्हें पार करते हुए यदि हम अपने अस्तित्व के केंद्र में झांके तो एक मूल्यवान स्मृति और भी है, और वह है हमारे अपने ही स्वरूप का अनुभव। हमारा वह स्वरूप जिसके लिए बाबा तुलसीदास ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस मौलिक अनुभव की स्मृति तो जैसे एकदम लुप्त सी हो गई है। इस स्मृति पर न जाने कितनी ही स्मृतियों के धुंधले आवरण डाल दिए गए हैं। बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसको बहुत डीपली हमें समझना होगा कि किस लेवल की बात हो रही है, यहाँ पे किस गहराइयों में उतरने की बात हो रही है, स्मृति का कौन सा लेयर है जिसको टच करने की बात की जा रही है, जहां जिसको टच करने के बाद अपने कई जन्मों का ज्ञान हो जाना, मनुष्य जीवन के लक्ष्य की क्लैरिटी हो जानी, अपना मूल अस्तित्व समझ में आ जाना, उस गहराई को छूने की बात स्मृति के द्वारा की जा रही है। अक्सर क्या होता है, हम बहुत कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत पुरानी अपनी कोई एल्बम निकालते हैं, कोई फोटो निकालते हैं और लगाते हैं, तो हम ऐसी कई सारी चीजों को देख पाते हैं जो हम वास्तव में भूल गए हैं। फिर वो फोटो को देखते ही, वो वीडियो को देखते ही हमें याद आता है, अरे इसमें हम लोगों ने ये किया था, हम ऐसे दिखते थे, हम इस जगह पे थे, हमारे साथ अन्य ऐसे लोग, पड़ोसी, दोस्त थे। तो बहुत सारी चीजें जो हमारी याददाश्त में बिल्कुल धुंधली पड़ गई है, बिल्कुल परे चली गई है, वो सारी चीजें हम रिकलेक्ट करने लग जाते हैं। कैसे? एक स्थूल माध्यम के द्वारा। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि स्मृति के ऊपर अगर हम वर्क करें, हम अंतर जगत चेतना की गहराइयों में उतरने का प्रयास करें, तो स्मृति का जो स्वरूप है वो बहुत विशिष्ट जो आकार लेने लग जाता है, जहां पर हम अपने इस जन्म के आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हम अपने पिछले कई जन्मों में क्या थे, दादा गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव के अंदर रियलाइजेशन करने के लिए इनिशिएट कैसे किया उनको इस युग निर्माण योजना के लिए, ये कहानी देखिए। स्मृति से मुझे वो वाला इंसिडेंट याद आ रहा है जब वसंत पंचमी के दिन 15 वर्ष के परम पूज्य गुरुदेव के कक्ष में दादा गुरुदेव का आना हुआ, और इस बड़े प्रयोजन की शुरुआत को छेड़ा कैसे उन्होंने, दादा गुरुदेव ने स्मृति के द्वारा छेड़ा, उनकी मेमोरी को जागृत किया और दिखाया, देखो तुम पिछले 3 जन्मों में तुम क्या क्या हो, किस तरह से तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारी अंतर चेतना कितनी महान है, तुम आत्मा के लेवल पर कितने जागृत हो, तुम आम मनुष्य नहीं हो, तुम विशेष हो, विशेष प्रयोजन से तुम्हारा जन्म हुआ है। ऐसे उनके इस युग निर्माण योजना की शुरुआत होती है, ऐसे उस गुरु शिष्य के मिलने की शुरुआत होती है, ऐसे उस अवतारी चेतना के शिष्य के रूप में उनके अंदर जागृति करते हैं दादा गुरुदेव। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं अपनी स्मृति को विशेष बनाओ,
अपनी स्मृति को जागृत करो और ये जानने का प्रयास करो कि किस तरह से तुम इस विशेष लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुदेव का आना कैसे हुआ है तुम्हारे जीवन में, निश्चय ही कोई पिछले जन्मों का तुम्हारा संबंध है उनके साथ। उस लेवल पर अपने आप को कन्विंस करना, उस लेवल पर अपनी अंतर चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को लाकर उठा के रख देना। जैसे कहते हैं ना, एक नीचे शेल्फ से उठी हुई चीज को उठाकर ऊपर की शेल्फ पर रखना, अपनी समझ को वहां पे दृढ़ कर देना, अपने आप को वहां जाके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बिठा देना कि निश्चय ही मेरा जन्म विशेष उद्देश्यों के लिए है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी मेरे जीवन में आए। मैं तो नहीं गया था कहीं पे ढूंढने उनको, मेरा तो कोई विशेष प्रयास नहीं था। ये गुरु चेतना स्वयं ही मेरे जीवन में अखंड ज्योति के रूप में, गुरुदेव के लिटरेचर के रूप में, किसी के माध्यम से, किसी के दीप यज्ञ में इन्विटेशन के माध्यम से, यज्ञ में इन्विटेशन के माध्यम से गुरु चेतना मेरे जीवन में आई। तो वो आई तो इसका मतलब निश्चय ही मेरा कुछ बहुत ही गहरा पिछला पुराना संबंध है इन शक्तियों के साथ, और निश्चय ही मैं विशेष हूँ। और इस विशेष होने के कारण मेरा जीवन, मेरा कार्यक्रम, मेरा कार्यकलाप, मेरा रूटीन, मेरी हैबिट्स, मेरा सोचना समझना, मेरा खाना पीना विशेष होना चाहिए। और इस बीच चाहे कैसी ही घटना घट गई हो मेरे जीवन में, चाहे किसी भी लेवल पर मुझे पास्ट में हताशा या निराशा या दुख को भोगना पड़ा हो, लेकिन मेरे गुरु के रहते अगर ऐसा कुछ घटा है तो निश्चय ही मेरे अकाउंट को, मेरे सारे कार्मिक चीजों को, प्रारब्धों को साफ करने के माध्यम से गुरु सत्ता मेरे जीवन में ये सारा कुछ करती चली आ रही है, जिसको आज और अभी मैं पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए अपनी स्मृति को जागृत करने की बात की जा रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विगत जन्मों के साथ में हुई चीजों को, उनकी यादें भी हमारे चित्त में जो संग्रहित हैं आज भी, बस उसके ऊपर लेयर्स चढ़ गई हैं। हम किसी भी चीज को जन्म जन्मांतर तक भूलते नहीं है, कैरी फॉरवर्ड सारी चीजें होती चली जाती हैं, लेकिन जो हमें लेटेस्ट याद रहता है, करंट याद रहता है। लेकिन साधना के द्वारा अपने आप को शांत करके विगत जन्मों को जब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वो सारी चीजें हमारे जहन में क्लियर होती चली जाती है, हमारे कॉन्शियसनेस में, चेतना में वो क्लैरिटी आती चली जाती है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हम डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। पिछले कोई चीज क्यों हुई थी, उस समय बहुत बुरी लगी थी, लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सही समझ में आ रहा है कि उस घटना का होना मेरे आज के परिवेश में कितना इंपॉर्टेंट है। वो नहीं होता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती, आज मेरी ये अचीवमेंट्स नहीं होती, आज मेरी ये पहुंच नहीं होती। इस चीज की क्लैरिटी डेवलप होती चली जाती है स्मृति के लेवल पर जब हम एफर्ट करना शुरू करते हैं। और बड़ी ही साधारण सिंपल सी भाषा में बाबा तुलसीदास ने कहा, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक मौलिक अंडरस्टैंडिंग है जो स्मृति के बेस पे अचीव किया जा सकता है। मेमोरी को इनलाइटन करके, जागृत करके, उसको चैतन्य करके हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। हम मेमोरी को सिर्फ अपने पुराने छोटे मोटे सुख दुख से ना जोड़ें, उसके आगे बढ़े, उसके आगे जाए, गहराई में उतरे, चेतना के और गहरे स्तर में उतरने का प्रयास करें इसी स्मृति के माध्यम से। स्मृति योग साधना को प्रबल और प्रचंड करने का एक बहुत ही प्रबल, जिसको बोलेंगे मन की वृत्ति है स्मृति। इसको रिफाइन करें। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा निद्रा, जो भी चित्त की वृत्ति है, मन की वृत्ति है निद्रा, बॉडी की रिक्वायरमेंट है निद्रा, उसको भी कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं योग निद्रा में कन्वर्ट करके। उसी तरह से मेमोरी, जो कि हमारे ईगो को हर्ट करने वाली चीजें हमें याद दिलाता रहता है, हम जहां परेशान ज्यादा हुए थे हमें अब वो याद करता रहता है, हम स्कूल में कहाँ फेल हुए थे उस चीज को हम ज्यादा याद कर लेते हैं, हमारी अभी की अचीवमेंट जो है हमें रियलाइज ही नहीं होती, हमारे प्रेजेंट में जो अचीवमेंट्स हैं, जो अच्छे सुखद चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो हम भूले हुए रहते हैं। पास्ट के दुख का इतना ज्यादा हमारे मेमोरी के थ्रू, स्मृति के थ्रू प्रभाव बना रहता है। उस प्रभाव को मिटाने की, एक साधनात्मक स्तर को स्मृति
के लेवल को उच्च स्तरीय बनाने की बात गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं, और अंततः उस स्थिति तक ले जाने की बात कर रहे हैं जहां पर ईश्वर के अंश होने की बात हो रही है, अविनाशी होने की अनुभूति को लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह हुआ कैसे? गीता माता कहती हैं इसकी एक लंबी कड़ी है। कैसे हुआ ये धुंधला क्यों पड़ गया, ये आवरण क्यों आ गया, ये स्मृति के ऊपर लेयर्स क्यों बनते चले गए, हमारी मेमोरी सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड क्यों है, अपने शरीर, अपने नाम, अपने इसी जन्म के अचीवमेंट तक ही क्यों है, हम ऐसा क्यों हो रहा है? तो गीता माता हमें क्या बताती हैं? विषयों के संग से उनकी कामना, फिर कामना से क्रोध उपजा। पहले क्या हुआ? विषय का संग बना, विषय हमारे संगी साथी बन गए। चाहना, कामनाएं, इच्छाएं, अचीवमेंट्स, एक्यूमुलेशंस, ये सारी चीजें हमारे संगी साथी बन गए, इनके साथ हम रहने लग गए, इनके बारे में हम सोचने लग गए। और फिर क्या उत्पन्न हुई मन में? इच्छाएं और कामनाएं, और कामना से क्रोध, और फिर क्रोध से सम्मोहन, और इस सम्मोहन से स्मृति भ्रम बन गई। देखिए कड़ी कैसे बन रही है, स्टेप्स कैसे बने हुए हैं, लिंक्स कैसे जुड़े हुए हैं। मन में पहले कामनाओं का उदय होना, और उस कामना के साथ बने रहना, उसको संग बना लेना अपने। कामना के पूर्ण ना होने से क्रोध का उपजना, और क्रोध के सम्मोहन में फिर स्मृति भ्रम का बन जाना। यह क्रम यही नहीं समाप्त होता, आगे की कड़ियां और भी हैं। क्या है? स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से स्वयं का नाश। आज के इस क्षणों में हमारी अपनी क्या दशा है, यह हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इस स्थिति से उबरने का उपाय क्या है? इस सवाल के जवाब में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक ही उपाय है, उल्टे को उलटकर सीधा करना। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे गुरु सत्ता क्या बता रही है कि इससे उबरा कैसे जाए, इस बुद्धि नाश से, बुद्धि भ्रम से, स्मृति भ्रम से कैसे उभरा जाए। किस तरह से हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीजें एक्यूमुलेट ना हो जाए जो हमें फ्यूचर में दुखी करे याद करने पर, हमारे अंतःकरण में रोष उत्पन्न करे, क्रोध उत्पन्न करे, ऐसा ना हो। इसके लिए क्या करना है? गुरुदेव कह रहे हैं उल्टे को उलटकर सीधा कर दो। जो चीज उल्टी है उसको उलट दो, ऑटोमेटिकली वो सीधा हो जाएगा। अर्थात क्या है? आत्मनाश की स्थिति से बचने के लिए पहले हमें आत्म उद्धार का संकल्प लेना होगा। फिर बुद्धि नाश की स्थिति से उलटने के लिए महाप्रज्ञा माता गायत्री का आंचल थामना होगा। वही हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाएंगी। साधना की ओर मन को प्रवृत्त करना होगा, साधना की इंपॉर्टेंस को पढ़ना होगा, साधना करने की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। 108 बार गायत्री मंत्र करने का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको लिटरली जानने का प्रयास करिए, पढ़िए, डेटा एक्यूमुलेट करिए। तो इसको बोल रहे हैं गुरुदेव उल्टे को उलटने का प्रयास करना, है ना। गायत्री माँ के आंचल को थामना, यानी साधना से अपने जीवन को जोड़ लीजिए। बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर लेवल पर एक संकल्प ले लीजिए, उपासना किए बिना खाना नहीं खाना है, उपासना किए बिना पानी का ग्लास नहीं पीना है। इस तरह से अगर हम छोटे संकल्प के साथ जुड़ेंगे, चाहे 1 माला हो, 3 माला हो, 5 माला हो, कितना भी अंश के रूप में 24 बार ही जप करना हो। सबसे पहला संकल्प ये कि हम माँ का आंचल जुड़ने के लिए संकल्पित हो जाए। स्मृति को लाइन में लाने की, स्मृति को ट्रैक में लाने की बात कर रहे हैं गुरुदेव। मेमोरी जो हमें हर क्षण हर पल परेशान करती है, हमारे पास्ट को लाकर उठाकर प्रेजेंट बना देती है मेमोरी। हम उसमें बिल्कुल ऐसे खो जाते हैं, कई घंटे उस विचार में निकल जाते हैं, उस सोच में, उस इमेजिनेशन में, उस उधेड़ बुन में निकल जाते हैं। हमारा समय निकल जाता है, हमें पता नहीं लगता। ये क्या है? बुद्धि का भ्रम, स्मृति का भ्रम, जंजाल, बुद्धि का नाश हो जाना, प्रेजेंट का नाश हो जाना, अवेयरनेस का खत्म हो जाना। इस अवेयरनेस के खत्म हो जाने के क्रम को फोर्सफुली, एफर्टफुली गायत्री साधना से अपने आप को जोड़ने के द्वारा होगा। गुरुदेव कह रहे हैं माँ गायत्री का आंचल थामना होगा, उनके पल्ले को पकड़ लेना होगा, वही हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाती हैं। इसके पश्चात स्मृति विभ्रम दूर होना शुरू होता है। इसके पश्चात ही स्मृति, जो चित्त का एक बहुत ही प्रबल
बहुत ही पावरफुल टेंडेंसी है, मन का एक बहुत ही पावरफुल टेंडेंसी है, वृत्ति है, वो ट्रैक में आना शुरू हो जाती है, हो जाएगी जैसे ही हम साधना के क्रम से, उपासना के क्रम से अपने जीवन में जुड़ेंगे। विशेषकर गायत्री उपासना की बात गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। यानी कि हमें गायत्री साधना के बीच में अपने स्वरूप की हल्की झांकियां मिलने लग जाएंगी, लेकिन सम्मोहन का जाल अभी भी बना रहेगा। यह तब टूटता है जब क्लिष्ट स्मृति यानी कि ईश्वर यानी कि जीवन के ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव या विषयानुभूति की यादों को अपने पास ना फटकने दें। बहुत गहरे रूप में समझने वाली बात यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत ही हल्के में लेने वाली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? साधना के बीच में क्या होगा? अपनी स्वरूप की झलकी आएगी। स्मृति क्या है? स्मृति है हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो बहुत तीव्र हैं हमारे कॉन्शियसनेस में। हम अक्सर ऐसी चीजें ज्यादा याद करते हैं ना, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की चीजें हमें अधिकांश रूप से याद आती हैं। हमारी अहम के साथ जुड़ी हुई चीजें हमें बहुत ज्यादा याद आती हैं, जहां हमें बहुत सम्मान मिला, अवार्ड दिया गया, हजारों लोगों के सामने खड़े करके ताली बजा के हमें सम्मान मिला, वो बातें। और दूसरी जहां हमारा अहम, हमारा ईगो हर्ट हुआ हो, वो सारी चीजें बहुत याद आती है। कहीं हमने धोखा खाया, कहीं हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सामने वाले ने वैसा व्यवहार कर दिया। तो ये क्या है? जहां हमारा अहम टकराता है, जहां हमारा अहम बढ़ता है या गिरता है, वो मेमोरी में बहुत इंटेंस लेवल पर वो चीजें छप जाती हैं और वही हमें बार बार परेशान करती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं साधना से जुड़ो। इससे क्या होगा? हमारे खुद के स्वरूप की जो झांकी है वो बीच बीच में आने लग जाती है। मेमोरी में अब क्या आ रहा है? साधना क्या है? मेमोरी के साथ ही तो हम खेल रहे हैं। अब वो अनुभूति हम ऐड ऑन कर रहे हैं, एक सुंदर अनुभूति, एक दैवीय अनुभूति, एक विशेष अनुभूति जो साधना के द्वारा हम कलेक्ट कर रहे हैं स्मृति में। अनुभूति स्मृति का पार्ट बन जाता है, एक्सपीरियंस मेमोरी का पार्ट बन जाता है। साधना के द्वारा क्या कर रहे हैं? मेमोरी में अधिकांश चीजें अच्छी लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी अनुभूति एक डिफरेंट मेमोरी को बिल्ड करेगा, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट लेयर ऑफ मेमोरी को बिल्ड करेगा। तो साधना में जब स्व की झांकियां होने लग जाएंगी, एक सुंदर अनुभूति होगी, अहम के साथ एक सुंदर अनुभूति जुड़ती चली जाएगी, तो एक नए मेमोरी का लेयर बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि इस स्मृति के भ्रम से जो छूटने के लिए, भ्रम जंजाल से छूटने के लिए एक नई स्मृति का क्रिएशन हमें अपने अंतःकरण में, अपने जहन में, अपनी कॉन्शियसनेस में करना होगा, जिसका प्लेटफॉर्म है गायत्री साधना। गायत्री साधना के माध्यम से नए विशेष मेमोरीज हमारे ब्रेन में स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं सम्मोहन का जाल इससे टूटेगा नहीं पूरी तरह से। कैसे टूटेगा? यह क्लिष्ट स्मृति किससे बनी हुई है? या तो ईर्ष्या से बनी हुई है, या द्वेष से बनी हुई है, या वैर भाव या विषयानुभूति से जुड़ी हुई है। स्मृतियां अक्सर इन सारी चीजों से जुड़ जाती हैं। किसी के साथ विशेष ईर्ष्या का भाव है, विशेष द्वेष का भाव है, वैर का भाव है, या हमारी खुद की विषय अनुभूति है। इनसे हमारी यादें चिपकी होती हैं, इसीलिए याद इन्हीं के आसपास भटकती हैं। इनके स्थान पर याद करें सत्पुरुषों के संग को, अपने सद्गुरु के संग को, उनके वचनों को। इससे न केवल सम्मोहन नष्ट होता है बल्कि क्रोध भी नष्ट होगा और विषयों, कामनाओं की अनुभूतियां भी जाती रहेंगी। फिर उनके संग की चाहत भी नहीं पैदा होगी। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? कि अपने साथ हुए विशेष पलों को याद करिए, जहां आपने विशेष अनुभव किया है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी से पहली बार मिलना, एग्जाम्पल के तौर पर आप पहली बार शांति कुंज गए, आप उनसे पहली बार मिले, आपको कैसी अनुभूति हुई? या जीवन के अन्य क्षणों में आपने कभी उनको अपने घर में बुला के खाना खिलाया हो, आपने उनसे खाना खिलाते हुए उनसे बात की हो,
है ना, कैसा था वो बात, कैसी थी वो आपका एक्सपीरियंस, कैसा था उनके साथ बैठना, कैसा था उनको खाना खिलाना, कैसा था उनका कुछ कहना, किस तरह से आप हंसे थे, किस तरह से आपने अपनी बात को रखा था, किस तरह से उनके हाथ से आपको आशीर्वाद मिला था। ये सारी चीजें हम कितने डीप लेवल पर ले जा सकते हैं। ध्यान क्या है, यही है कि अपनी स्मृति को, अपनी चित्त वृत्तियों को एक साथ एक उच्च स्तरीय उद्देश्य के रूप में जोड़ देना। अब क्या कर रहे हैं हम, मेमोरी को एक तरह से रिजुविनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सुंदर तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, यादों के थ्रू। क्या, गुरु के संग, अपने गुरु के आश्रम में जाने की अनुभूति, किसी विशेष व्यक्ति से कुछ विशेष बातों के ऊपर चर्चा की अनुभूति, इन एक्सपीरियंसेस को फिर से रिवाइव करना अपनी मेमोरी में, उसको तरोताजा करना, उसको ऐसे सोचना जैसे अभी की घटना है, अभी घट के हुई है, अभी तुरंत एग्जिस्ट की है वो। इस तरह से गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिस से क्रोध भी नष्ट होता चला जाएगा और जो ईर्ष्या द्वेष का संग बना हुआ था वो भी मिटता चला जाएगा। उल्टे को उलटकर सीधा करने का पूरा क्रम यही है। यह क्रम पूर्ण होते ही अंतः चेतना में शुद्ध सत्व का उदय होने लगता है। जैसे ही ये प्रोसेस चल पड़ेगा, अधिकांश रूप में हम, बड़ी दुख की बात है कि हम अपने बैड एक्सपीरियंसेस को याद करते रहते हैं, किसी के साथ हुई लड़ाई को याद करते रहते हैं, किसी के साथ किया गया दुर्व्यवहार हमारे जहन में ज्यादा बना रहता है, ना कि हम गुरु का स्मरण करते हैं, ना कि उनके साथ बैठे हुए बिताए पलों को याद करते हैं। ऐसा रेयर होता है। बहुत बहुत समझदार लोग हैं वो, जो विशेष रूप से बलपूर्वक अपनी स्मृति का सदुपयोग करके श्रेष्ठ क्षणों को याद करते हैं। अधिकांश जो बीमार मनस्थिति है, बीमार मानसिक अवस्था है, वो हमेशा अपनी फेलियर्स, अपने डिससैटिस्फैक्शन, अपने साथ हुए दुर्व्यवहार, अपने साथ हुए अपमान को ही अधिकांश रूप में याद करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, इसको उलट कर सीधा कर दो, इस वृत्ति को, मन की इस वृत्ति को उल्टो, गलत चीजों को याद करने के बजाय अच्छी मेमोरीज को याद करो। आप कहीं अच्छी जगह घूमने गए हो, उसको याद करो। आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा फील किया हो, आपको खूब सम्मान मिला हो, आपको बहुत सारी लोगों ने अच्छी बातें कही हो, आपने कुछ अचीव किया हो, आपने वो क्षण जो अपने परिवार के साथ बहुत सुखद बिताए हो, वो सारी चीजें याद करें। गुरुदेव कह रहे, ऐसे में एक प्रैक्टिस बन जाएगी और शुद्ध अंतः चेतना का उदय अपने आप अंतःकरण में होने लग जाएगा। इस शुद्ध सत्व का परिणाम ध्रुवा स्मृति अर्थात अपने परम चेतना के शाश्वत संबंधों की दृढ़ भावनानुभूति होती चली जाएगी। शब्द क्या है, शुद्ध सत्व का परिणाम क्या होगा, ध्रुवा स्मृति ही, यानी कि अपने और परम चेतना के शाश्वत संबंध की दृढ़ भावना की अनुभूति होगी। जैसे कभी कभी लगता है ना ऐसा कि कुछ हो जाए, मेरा गुरु मेरे साथ है, संसार में कुछ हो जाए मेरे साथ, लेकिन मैं दृढ़ बनी रहूंगी, आश्वस्त और पूरी मजबूती को एक्सपीरियंस हम लोग कभी कभी करते हैं और इस बात का विश्वास एकदम जड़ पकड़ लेता है अंतःकरण में कि कुछ हो जाए मेरा गुरु मेरे साथ है। ऐसा अनुभव करते जैसे वो सामने ही बैठा हुआ है, ऐसा अनुभव करते जैसे वो मुझे देख रहा हो, मैं उसको देख रही हूँ। ऐसा विश्वास भरा क्षण उसको प्रोलॉन्ग करे, उस भावना को दृढ़ करे, उस भावना को बिल्कुल अपने साथ अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, जहां पर रोंगटे खड़े हो जाएं, जहां आंखों में अश्रुधारा बह जाए, जहां आंखों में चमक आ जाए, जहां हृदय पूरी तरह से प्रकाशित होने की अनुभूति अपने अंतःकरण में दृढ़ हो जाए। ये मेमोरी, ये स्मृति को ध्रुवा स्मृति कहा जाता है, जहां हम ईश्वर के साथ अविनाशी शक्ति के साथ, जिसका जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो कभी एंड नहीं होगा, जिसका कभी अंत नहीं है, ऐसे संबंध की रसानुभूति अंतःकरण करने लग जाए दृढ़ता के साथ, है ना, एक्सपीरियंस के लेवल पर। इसको बोलते हैं ध्रुवा स्मृति। ये धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। शुद्ध सत्व ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति की साधना का सार यही है कि हम ईर्ष्या से, वैर भाव से,
विषय भोगों से जुड़ी यादों को हटाकर, भगाकर बार बार अपनी अंतर चेतना को पवित्र करने वाली यादों को दोहराएं। जप क्या है? यही तो है। 108 बार एक ही चीज को बार बार रिपीट करनी है। मन इधर उधर भागता है, लेकिन बुला के उसको वहीं बिठाना, उसको गायत्री माँ दिखाना, उसको उनके इंपॉर्टेंस के भाव में ओतप्रोत करना। ये क्या है? फोर्सफुली बार बार हम अपनी स्मृति को रिफाइंड कर रहे हैं, अपनी मेमोरी को रिफाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेमोरी वृत्ति के रूप से, प्रैक्टिसेस के रूप में, संस्कारों के रूप में हमारे अंदर बैठी हुई है। स्मृति के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक बार के लिए अगर स्मृति हटा दी जाए, मेमोरी हट जाए, तो क्या आदतें हैं? तो क्या वहां संस्कार है? तो क्या वहां अचीवमेंट्स हैं? तो क्या वहां संबंध एग्जिस्ट करता है? क्या वहां अपना नाम एग्जिस्ट करता है? क्या वहां हमारे साथ रह रहे लोगों के साथ हमारे रिश्ते एग्जिस्ट करेंगे? कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सारी एग्जिस्टेंस स्मृति के साथ जुड़ी हुई है, मेमोरी के साथ जुड़ी हुई है। इसी मेमोरी में ही ईर्ष्या है, इसी मेमोरी में ही द्वेष है, इसी मेमोरी में ही क्लेश है, इसी में सारी मन को दुखी करने वाले, मन के साधना के मार्ग में अवरोध प्रकट करने वाली सारी टेंडेंसीज इसी मेमोरी में है। ये मेमोरी अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है हमारी पर्सनालिटी में। इसको रिफाइन करने की बात कर रहे हैं गुरुदेव, साधना के माध्यम से, बार बार रिपीट करने के माध्यम से। मन कहता है उसने मुझे उस दिन ऐसा कहा था, वापस उठा के ले आइए, गुरुदेव ने मुझे क्या कहा, ये सुनो, जरा मुझे बताओ। अपने मन से कहिए कि तुम्हारे पास आज सबसे सुंदर चीज याद करने की क्या है? तुम्हारा सबसे आजीवन मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर एक्सपीरियंस क्या है? उसको क्यों नहीं याद करते? कौन चला गया संसार से, कौन छोड़ गया, किसका दुख क्या छिन गया, किसने क्या ले लिया, किसने कहा अपमान कर दिया, सिर्फ इसी का रोना क्यों रोता रहता है तू? तेरे पास कुछ अच्छी यादें क्यों नहीं है? कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस को याद करने की वृत्ति क्यों नहीं है? कुछ अच्छा जो तुमने दूसरों को दिया हो और सामने वाला तुमसे बहुत खुश हुआ हो, आशीर्वाद दिया हो, उसको क्यों नहीं तू बार बार याद करता? इस तरह से अपने आप से बात करना, फोर्सफुली अपने आप को उस पॉइंट पे लाकर रखिए बार बार। नहीं मुझे यहीं बैठना है, नहीं इसी बड़े चमकीले और सुंदर और बहुत ही कुशनी सोफे में आकर बैठना है। ये वो सोफा है जहां पर मेरा गुरु है, ये वो सोफा है जहां पर मेरी अच्छी मेमोरीज है, ये वो स्थिति है जहां पर मैं अपने ईश्वर के सबसे नजदीक हूँ। इसी को याद करते रहिए, इसी को याद करते रहिए, इसी को याद करते रहना ही स्मृति को ध्रुव स्मृति में बदलने की साधना है। संतों ने इसी को सुमिरन कहा है। सुमिरन यानी कि प्रभु की याद में अपने आत्म स्वरूप का बार बार चिंतन, यही स्मृति का सार्थक उपयोग है। मानव चेतना के रहस्य इसी से उजागर होते हैं। अपनी स्मृति विभ्रम के कारण हम भूल चुके हैं कि आखिर हम है कौन। हमारा अपना ही परिचय हमसे खो गया है, या स्वयं की याद का ही विलोप हो गया है। हाँ, दूसरों की भली बुरी न जाने कितनी ही यादों को हम ढोए फिरते हैं। बड़ी हंसी आती है आज की स्थिति को देखकर। सेलिब्रिटीज के लाइफ में क्या हो रहा है, इस चीज की चिंता अधिकांश लोगों को खाई जाती है। इस चीज की नॉलेज से हम लोगों ने अपने मन को भरा हुआ है। आज खुलेआम लोग दूसरों के जीवन की किताबों को खोल के पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसके लाइफ में क्या हो रहा है, किसकी क्या लड़ाई होगी, इस सेलिब्रिटी की इससे, इस नेता की इससे। एकदम पूरा कचरा पूरी तरह से स्मृति में, हमारी मेमोरी में भरा हुआ है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आज हमें अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में पता है। अपनी स्थिति का कोई ख्याल ही नहीं है। हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमारी प्रतिभा कहाँ जा रही है, हमारी योग्यता कहाँ पानी में बही जा रही है। हमारा समय ऐसी बेकार बातों में निकलता चला जा रहा है, इसका कोई भान नहीं है। दूसरों के जीवन की लड़ाइयों में हमने बहुत इंटरेस्ट ले लिया है। गुरुदेव कह रहे हैं ये सबसे बड़ा प्रहार अपने ऊपर है, क्योंकि हम स्मृति को बिगाड़ रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस, अनुभूति के लेवल पर हम अपनी मेमोरी को ही अभद्र चीजों से भरते चले जा रहे हैं, और ये क्रम की वजह से हमें अपना ही विलोप हो गया। हम अपने परिचय से हम अपने आप को खो चुके हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मर्म को छूती परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक मैं कौन हूं में उन सभी विधियों का समावेश है जिससे हम अपनी खोई स्मृति को वापस ला सकते हैं। इसके साधना सूत्र बड़े ही प्रभावकारी हैं। स्मृति के रहस्य के जिज्ञासु साधकों के लिए यह पुस्तक नित्य पठनीय है। ध्यान रहे,
हमारे दैनिक जीवन के सारे दुखों के मूल में मात्र सत्य यही है कि हमने अपनी स्मृति को कष्टकारक बना लिया है। हम दुखी हैं, हम अप्रसन्न हैं, हम चिंतित हैं, हम निराशा से ग्रसित हैं, तो इसका मूलभूत कारण है हमने स्मृति का बहुत ही बेढंगे ढंग से प्रयोग किया हो अपने जीवन में, है ना। अपनी स्मृति को बहुत ही कष्टकारक बना लिया है। स्थिति को उलटने के लिए हमें इसे ही सुख कारक बनाना होगा, तभी योग की असल मंजिल की तरफ कदम बढ़ते रह सकते हैं। अगर जीवन में सही उन्नति चाहिए, सही सफलता चाहिए, सही सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, तो इस स्मृति नामक वृत्ति का सही उपयोग, सही प्रयोग अपने जीवन में लाना होगा। जहां मन को प्रैक्टिस हो गई है पास्ट में जाके दुखी होने की, वहीं उल्टे कर दीजिए अपनी प्रैक्टिस को, अपने एफर्ट को, अपनी दिशा को, अपने प्रवाह को, और उसको लाइए प्रेजेंट में, उसको लाइए उन मेमोरी से जोड़ने का प्रयास करिए जहां आपको सेटिस्फैक्शन की अनुभूति हुई है। आपने बहुत सारी चीजें लोगों को दी हैं, ज्ञान के रूप में दी है, सपोर्ट के रूप में दी है, सुख के रूप में दी है, अच्छाइयों के रूप में दी है, प्रार्थना की है आपने लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। उन मेमोरीज को अपने अंतर में, अपने जहन में जागृत करना। गुरुदेव कह रहे हैं इसके बिना साधना अधूरी है। अगर हम परेशान रहते हैं 24 घंटे, 1 घंटा जप करने के बाद हमारी वही पुरानी मेमोरी चालू हो जाती है, तो ये बहुत ही, जिसको बोलेंगे, दुख की बात है। फिर हमारी साधना सफल नहीं है। साधना तब सफल है, उपासना हमारी तब सफल है जब 24 घंटे हमारे जहन में एक अच्छे लेवल पर स्मृति का काम होता चला जाए। स्मृति ही तो है जो हमें हमेशा परेशान करती है। स्मृति में ही सारी चीजें एग्जिस्ट होती हैं, इच्छाएं भी स्मृति में है। उसको रिफाइंड करने का प्रयास करें, एक नई मेमोरी, एक नई स्मृति, एक नई ध्रुवा स्मृति से जुड़ने का प्रयास गुरु सत्ता ने आज हमें बताया, साधना को जोड़ने के साथ अपने जीवन में। साधना से जरूर जुड़िए, अक्षुण्य साधना बन जाए हमारे जीवन में। उपासना कभी ब्रेक ना हो, जो लीस्ट पॉसिबल चीज जो हमारे जीवन में, कम से कम एक चीज को लेकर जो चलना है, वो हो जाए कि हम गायत्री साधना के किए बिना, उपासना को किए बिना हम अपने दिन की शुरुआत नहीं कर सकते। चाहे कुछ हो जाए, सबसे पहला जो पड़ाव है इसको पार करना है, फिर बाकी संसार की सारे काम होते चले जाएंगे, सब कुछ होता चला जाएगा। खाना पीना कभी नहीं रुकता, सोना जागना कभी भी नहीं रुकता है, सारी चीजें होती चली जाएंगी, मिलना मिलाना, शॉपिंग सब होता चला जाएगा, चैटिंग, सर्फिंग सब होता चला जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम गायत्री उपासना के थ्रू अपनी स्मृति को ध्रुवा स्मृति की तरफ बढ़ाने का उपक्रम हम सबके जीवन में चल पड़े। ऐसी समझ, ऐसी दृढ़ता, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी अंडरस्टैंडिंग हम सबके अंदर डेवलप हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों का स्पर्श की अनुभूति दृढ़ करे। आइए ध्रुवा स्मृति की ओर हम सभी अग्रसर हों, एक नई अनुभूति को अपने कॉन्शियसनेस में जोड़ें, अपनी मेमोरी में जोड़ें। गुरुदेव माता जी के पैर छूने की अनुभूति, उनके चरणों में पुष्पों को चढ़ाने की अनुभूति, उनके वात्सल्य में करुणा भरे नेत्रों में झांकने की अनुभूति, उनके प्रसन्न चित्त होकर आशीर्वाद देने की अनुभूति अपने अंतःकरण में धारण करने का भाव करते हुए गुरु सत्ता को आशीर्वाद देता हुआ देखें। और इस आशीर्वाद देने के क्रम में प्रकाश रूप में गुरु सत्ता परिवर्तित और कहीं नहीं हमारे स्वयं के हृदय में प्रवेश कर गई। हमारा संपूर्ण हृदय स्थान प्रकाशित, आश्वस्त, दृढ़, श्रद्धा से, भक्ति से, विनम्रता से, विश्वास से भरा हुआ प्रकाशित हृदय स्थान
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के करुणामय स्वरूप की झांकी करिए अपने हृदय में ही, और उसका प्रकाश हमारे संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशित करता चला जा रहा है। हमारे बॉडी के लेवल पर, स्थूल शरीर के लेवल पर संपूर्ण जो ऑर्गन्स हैं वो स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। हार्ट को पूर्ण स्वस्थ होता देखिए, लंग्स को पूरी तरह से क्रियाशील होता देखिए, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड, सारे ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, सारी चीजें एक नए बच्चे की भांति पूर्ण जीवंत, जागृत और स्वस्थ हो गया है। हमारा संपूर्ण स्थूल का जो एग्जिस्टेंस है, हमारा फिजिकल लेवल पर जो एग्जिस्टेंस है, पूरी तरह से कार्यरत हो गया है, पूरी तरह से प्रकाशित हो गया है, दृढ़ हो गया है। सूक्ष्म के लेवल पर आए, अपना हृदय स्थान में दृढ़ विचारों को, संकल्पित विचारों को, साधनात्मक विचारों को जागृत होता देखें। स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए हमारे अंदर मनोभाव जागृत हो रहे हैं, और कारण के स्तर पर गुरु सत्ता के प्रति समर्पण, गुरु सत्ता के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति पूर्ण विश्वास जैसे दैवीय विचार ब्रह्मरंध्र में प्रकाश के रूप में फैलता चला जा रहा है। हम गुरु के साथ एकाकार हो गए हैं, एक होने की अनुभूति, गुरु की चेतना में हमारी चेतना का विलय, गुरु के प्रकाश में हमारे संपूर्ण अस्तित्व का विलय, एक, और इसको स्मृति के साथ जोड़ दें, इसकी अनुभूति करें, इसको एक्सपीरियंस करें, रोमांचित हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों में अश्रु आ जाएं, पूरी तरह से हमारी काया गुरु के साथ एकाकार हो जाए, ध्रुवा स्मृति की ओर हम सभी अग्रसर हों। इस एक हो जाने के भाव में, योगस्थ हो जाने के भाव में, अद्वैत का भाव अंतर मन में जागृत होता चला जा रहा है, इसमें अवस्थित हो जाएं। और मेरे साथ साथ माँ भारत के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना उच्च स्वर में दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर, हृदय स्थान पर, समस्त शरीर पर लगाकर पूरी तरह से प्राण से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, संकल्प और बल से भरा हुआ अपने आप को अनुभव करें। आनंद और सुख से भरा हुआ अनुभव करते हुए, प्रसन्न चित्त होते हुए 24 घंटे के लिए, अगले 24 घंटे के लिए अपने आप को रिचार्ज्ड, अपने आप को फुली चार्ज्ड महसूस करें। काम करें, मस्ती करें, खाना खाएं, टीवी देखें, सबसे बात करें, लेकिन गुरु का ये प्रकाश अपने हृदय स्थान में बनाए रखें, इसका स्मरण बना रहे, ये ध्रुवा स्मृति का पाठ बनता चला जाए। एकमात्र एक ही स्मृति हमारे जहन में उजागर हो जाए, गुरु रूप में हमारे हृदय स्थान में प्रकाश की उपस्थिति। आइए परम